सो हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। सो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? कॉम्पोजिट फंक्शन का मीनिंग होता है फंक्शन इनसाइड फंक्शन, मतलब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन आ जाने को ही हम क्या बोलते हैं? कॉम्पोजिट फंक्शन, राइट। सो इसे हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं एरो डायग्राम पर। सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है एफ ऑफ एक्स जो सेट ए टू सेट बी जा रहा है, राइट। ये रहा आपका सेट ए और ये रहा आपका सेट बी। सेट ए टू सेट बी आपका जो फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वो जा रहा है, राइट। सो अगर आप इस फंक्शन में 1 इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलता है 10, अगर आप 3 इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट मिलता है 11 एंड सो ऑन, राइट। आपके पास एक दूसरा फंक्शन है वो है g ऑफ x, राइट। दूसरा फंक्शन है, ये जो दूसरा फंक्शन है ये कैसे जा रहा है? ये सेट b टू सेट c जा रहा है, राइट। इसका मतलब जो सेट b होगा इस फंक्शन के लिए इनपुट होगा और जो आउटपुट आएगा g ऑफ x का वो सेट c से आने वाला है, राइट। सो हम डिफाइन कर देते हैं g ऑफ x को। सो सपोज करो जब आप 9 इनपुट दोगे g ऑफ x में, सो आपको आउटपुट मिल जाएगा 102। जब आप 10 दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 103। जब आप 11 दोगे तो आपको आउटपुट मिलेगा 101। ऐसे हमने डिफाइन कर दिया g ऑफ x को, राइट। सो कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है? फंक्शन इनसाइड अ फंक्शन, राइट। सो यहाँ पे हम एक नया फंक्शन बनाने वाले हैं। अगर हम इसी को देखें और एक ऐसा फंक्शन बनाए जिसमें इनपुट तो ले हम सेट ए से और आउटपुट जो मिले वो हमें डायरेक्टली सेट सी से मिल जाए, राइट। सो हम बनाते हैं वो फंक्शन। हम इनपुट जो देने वाले हैं वो सेट ए से देने वाले हैं और जो आउटपुट मिलेगा हमें वो सेट सी में डायरेक्टली मिलेगा, राइट। सो अगर हम 1 इनपुट देते हैं, 2 और 3 आपके सेट ए के इनपुट है, आप देख सकते हो 1 के करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स आंसर कितना दे रहा है? 10। और 10 जब इसमें इनपुट जाएगा वो आउटपुट क्या दे रहा है? 103। इसका मतलब 1 जो है डायरेक्टली कनेक्टेड है 103 से। अगर आप 1 इनपुट देते हो तो आपको आउटपुट क्या मिलना चाहिए? 103। सो हमने लिख दिया कि जो 1 है वो कनेक्ट होना चाहिए 103 से, राइट। हम बेसिकली इसी का कॉम्पोजिट फंक्शन बना रहे हैं। अगर हम 2 इनपुट देते हैं तो एफ ऑफ एक्स आंसर देता है 9 और 9 जब इनपुट जाएगा g ऑफ x में उस टाइम पे आउटपुट मिल रहा है 102। मतलब 2 जो है वो कनेक्टेड होना चाहिए किसके साथ? 102 के साथ, राइट। जो 3 जब इनपुट दोगे तो एफ ऑफ एक्स आंसर देता है 11 और 11 जब इनपुट जाएगा g ऑफ x के अंदर तो आउटपुट मिल रहा है 101। इसका मतलब 3 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होना चाहिए 101 से और आपका एक एलिमेंट जो है वैसा का वैसा रह जाए, राइट। सो हमने एक नया फंक्शन डिफाइन कर दिया है फ्रॉम सेट ए टू सेट सी और ये फंक्शन जो बना है ये फंक्शन आपका एक कॉम्पोजिट फंक्शन बना है और ये कॉम्पोजिट फंक्शन होगा g ऑफ एफ एक्स। ये किसका कॉम्पोजिट फंक्शन बना है? g ऑफ एफ एक्स। और ये कहां से कहां जा रहा है? सेट ए टू सेट सी, राइट। आप देख सकते हो इसमें हुआ क्या। हमें पता है x जो होता है वो इनपुट होता है। इनपुट हमारा सेट ए से जा रहा है तो सबसे पहले इनपुट जाएगा एफ ऑफ एक्स के अंदर, राइट। सो एफ एक्स कुछ ना कुछ आंसर देने वाला है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पूछूं यहां से कि g ऑफ एफ ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा, राइट। सो आप देख सकते हो इनपुट जो गया है 2 वो f के अंदर गया है तो पहले f ऑफ 2 का वैल्यू निकालना पड़ेगा आपको। आप देख सकते हो जब 2 इनपुट गया है f के अंदर तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना आ रहा है? 9 के बराबर। इसका मतलब ये क्या बना? g ऑफ 9, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। जब आप 2 इनपुट दोगे तो f ऑफ 2 का आंसर कितना आ रहा है? f ऑफ 2 का आंसर आ रहा है 9। ये रहा आपका f ऑफ x फंक्शन। तो ये बेसिकली g ऑफ 9 की वैल्यू के बराबर आना चाहिए। अब g फंक्शन ये रहा आपका। जब आप 9 इनपुट दे रहे हो तो आपका आउटपुट कितना मिल रहा है? 102। सो g ऑफ 9 का वैल्यू कितना होगा? 102। इसका मतलब है g ऑफ f ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा? 102। और आप देख सकते हो 2 जब इनपुट डालोगे आप इस वाले फंक्शन में तो आपको आउटपुट कितना मिल रहा है? 102, राइट। सो ये जो फंक्शन बनाया है हमने ये कॉम्पोजिट फंक्शन है g ऑफ एफ एक्स का, राइट। वैसे ही आप f ऑफ gx का भी कॉम्पोजिट फंक्शन बना सकते हो, वो हम आगे देखने वाले हैं, राइट। अगर इसी को हम इनडायरेक्टली देखें तो अगर हमारे पास एक मशीन है जिसका नाम है f ऑफ x, आप इसे एक मशीन की तरह ट्रीट कर सकते हो। इस मशीन में आप जो भी इनपुट देते हो, फॉर एग्जांपल आपने इनपुट दिया x
तो आपको आउटपुट क्या देती है ये मशीन आपको आउटपुट देती है एफ ऑफ एक्स, राइट। मतलब एक्स पर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, वही आपका आउटपुट मिलने वाला है, राइट। अब अगर इससे सीरीज में ही दूसरी मशीन है आपके पास, वो है जी ऑफ एक्स। आपने देखा होगा कभी कभी प्लांट के अंदर आप कुछ इनपुट देते हो, एक मशीन आउटपुट देती है, वो जो आउटपुट आता है वो दूसरी मशीन में जाता है प्रोसेस होने के लिए फर्दर। सो वो एज ए इनपुट जाएगा दूसरी वाली मशीन में। सो जो एफ ऑफ एक्स आपका रिजल्टेंट आंसर आया है, ये दूसरी मशीन में एज ए इनपुट जाने वाला है, और ये मशीन कुछ ना कुछ आउटपुट देगी, और वो आउटपुट जो होगा वो होगा जी ऑफ, जी के अंदर फंक्शन इनपुट क्या गया, एफ ऑफ एक्स। सो ये बनेगा जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, क्योंकि इनपुट इस बार जी के अंदर क्या गया है, एफ ऑफ एक्स। सो ये फंक्शन जो निकल के आया वो जी ऑफ एफ एक्स निकल के आया हुआ है, राइट। तो अभी तक हमने देखा कि एरो डायग्राम पर एफ ऑफ जी एक्स या जी ऑफ एफ एक्स फंक्शन किस तरीके से दिखाई देते हैं, राइट। अब हम देखने वाले हैं कि अगर हमारे पास ओरिजिनली फंक्शन आ जाए, एफ ऑफ एक्स अगर हम मान लेते हैं एक्स माइनस टू, और जी ऑफ एक्स अगर हम मान लेते हैं एक्स प्लस थ्री डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन, राइट। अब अगर हमसे पूछें कि आप एक कॉम्पोजिट फंक्शन बनाइए जो कि होगा एफ ऑफ जी एक्स, राइट। सो एफ ऑफ जी एक्स हम कैसे बनाने वाले, ये अब हम देखने वाले हैं। सो आपको करना क्या है, जो जो चीजें गिवन दे रखी है उसी को फॉलो करना होता है, राइट। तो सबसे पहले हम देखते हैं एफ ऑफ जी एक्स को दूसरी तरीके से किस तरह लिखा जाता है, राइट। सो कभी कभी आपको एफ ऑफ जी एक्स इस तरीके से भी मिलेगा, एफ ऑफ जी और एक्स। आप इस तरीके से भी लिख सकते हो एफ ऑफ जी एक्स को, राइट। सो एफ ऑफ जी एक्स क्या होने वाला है, इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट। सो आपको निकालना क्या है, एफ ऑफ जी एक्स। तो आप देखोगे कि एफ ऑफ एक्स का वैल्यू आपको पता है विच इज एक्स माइनस टू, राइट। अब आपको अगर एफ ऑफ जी एक्स लिखना है तो उसका वैल्यू क्या आने वाला है, आप देखिए इन दोनों में फर्क क्या है, एक्स की जगह रिप्लेस हुआ है जी ऑफ एक्स, राइट। आपने क्या किया, एक्स की जगह रिप्लेस किया है जी ऑफ एक्स। अगर आपने लेफ्ट हैंड साइड एफ ऑफ जी एक्स, एक्स की जगह जी एक्स अगर रिप्लेस किया है, तो राइट हैंड साइड पे आपको एक्स की जगह जी एक्स लिखना पड़ेगा, राइट। सो एफ ऑफ जी एक्स का वैल्यू हो जाएगा जी ऑफ एक्स माइनस टू, राइट। किया क्या हमने, x की जगह gx रिप्लेस हुआ है लेफ्ट हैंड साइड, तो राइट हैंड साइड भी x की जगह हमने क्या रिप्लेस किया है, gx माइनस टू एज इट इज रह जाएगा, राइट। अब gx का वैल्यू आपको ऑलरेडी पता है, आपको सिंपली क्या कर देना है, वहां पर पुट कर देना है। तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, g ऑफ x का वैल्यू होगा x प्लस थ्री डिवाइडेड बाय x माइनस वन माइनस, ये रहा आपका माइनस। आप इसको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, ये बनेगा x प्लस थ्री माइनस टू एक्स प्लस टू होल डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन, राइट। सो ये मिल जाएगा आपके पास फाइव माइनस एक्स डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वन। ये रहा आपका एफ ऑफ जी एक्स, राइट। तो काफी आसान है एफ ऑफ जी एक्स बनाना। अगर यहीं पे मैं आपसे पूछूं कि आपको बनाना है इस बार जी ऑफ एफ एक्स, राइट। सो जी ऑफ एफ एक्स किस तरीके से बनेगा, आप देख सकते हो जी एक्स का वैल्यू आपको पता है, जी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स प्लस थ्री डिवाइड बाय एक्स माइनस वन। तो जी रहा, ये रहा जी। एक्स की जगह आपको क्या रिप्लेस करना है, एफ एक्स। अगर एक्स की जगह आप एफ एक्स रिप्लेस कर दोगे तो आपको यही चीज मिलने वाली है। अगर लेफ्ट हैंड साइड आपने एक्स की जगह एफ एक्स रिप्लेस किया है, तो आपको राइट हैंड साइड भी जहां जहां भी एक्स आ रहा होगा वहां वहां एफ एक्स रिप्लेस करना पड़ेगा, राइट। सो हम इसी को देखते हैं, तो ये बन जाएगा जहां जहां x आ रहा है वहां वहां एफ एक्स को हमने रिप्लेस कर दिया है, तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स माइनस वन। आप देख सकते हो यहाँ भी x आ रहा था, हमने उसे एफ ऑफ एक्स लिख दिया है, यहाँ भी x आ रहा था, हमने उसे एफ ऑफ एक्स लिख दिया है। अब एफ ऑफ एक्स का वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है विच इज नथिंग बट एक्स माइनस टू, तो x की जगह हमने लिख दिया है एक्स माइनस टू प्लस थ्री होल डिवाइडेड बाय, ये बनेगा x माइनस टू माइनस वन। आप इसे फर्दर सॉल्व करोगे तो ये बनेगा x प्लस वन होल डिवाइडेड बाय x माइनस थ्री। ये जो आंसर आया है, ये आंसर आपका आया है g ऑफ एफ एक्स का, राइट। तो ये फंक्शन में कॉम्पोजिट फंक्शन बनाना काफी आसान होता है, राइट।
अब हम देखने वाले हैं कि क्या हमें कभी भी कोई दो फंक्शन दे दे, एक हमें एफ ऑफ एक्स दे दे और दूसरा हमें कोई फंक्शन दे दे जी ऑफ एक्स, तो क्या इन दोनों का कभी भी हम कॉम्पोजिट फंक्शन बना सकते हैं, या फिर क्या वो कंडीशन है जिन पे हम उनका कॉम्पोजिट फंक्शन बना सकते हैं, राइट। तो हम एक एग्जांपल के थ्रू इसे समझते हैं। सपोज करो हमारे पास एक फंक्शन है एफ एक्स जो सेट ए टू सेट बी जा रहा है, और दूसरा हमारा कोई दूसरा फंक्शन है विच इज जी ऑफ एक्स, वो सेट सी टू सेट डी जा रहा है। अब हम अगर यहाँ पे आपसे पूछें कि क्या इसका g ऑफ एफ एक्स कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल होगा या नहीं होगा, राइट। अब हम देखते हैं कि g ऑफ एफ एक्स जब होगा फंक्शन, तो सबसे पहले इनपुट जाएगा x पे, उसका जो इनपुट जाएगा वो एफ ऑफ एक्स के अंदर जाएगा, मतलब एफ के अंदर वो सबसे पहले जाने वाला है। तो अगर हमने इनपुट दिया है 1, तो एफ ऑफ 1 का आंसर कितना होगा, एफ ऑफ 1 का आंसर होगा 4, मतलब g ऑफ 4 का वैल्यू अब क्या होगा, तो g ऑफ 4 का वैल्यू होगा 10। मतलब जब हमने अगर इनपुट दिया 1 तो कोई भी हमें दिक्कत नहीं आ रही है, राइट। जब हम x की वैल्यू रखेंगे 2, तो f ऑफ 2 का वैल्यू कितना होगा, f ऑफ 2 का वैल्यू होगा 6, मतलब g ऑफ 6 आ चुका है। अब g ऑफ 6 का वैल्यू कितना होगा, g ऑफ 6 का वैल्यू होगा 9, मतलब इस एलिमेंट के कारण भी कोई दिक्कत नहीं आ पाई है अभी तक। जब हम इनपुट देंगे 3, क्योंकि हमारा x का इनपुट तो सेट a से ही जाने वाला है, राइट, क्योंकि f ऑफ x जो है उसमें इनपुट तो a से ही जाने वाला है। जब हमने इनपुट दिया 3, f ऑफ 3 का आंसर आ चुका है 7, सो ये बना g ऑफ 7। आप देखोगे g ऑफ 7 का तो कुछ आंसर ही नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि जो सेट आपका जो सेट c है, सेट c बेसिकली डोमेन सेट है g फंक्शन का, राइट, उसमें 7 इनपुट है ही नहीं। अगर वो मशीन वो प्रोसेस 7 इनपुट लेती ही नहीं है, जो आपका g ऑफ x फंक्शन है वो 7 इनपुट लेता ही नहीं है, तो वो आउटपुट कैसे दे देगा आपको, राइट। इसका मतलब जब इस फंक्शन में आप 3 इनपुट डालोगे, ये नॉट डिफाइंड होने वाला है, राइट। इसका मतलब ये कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल नहीं होने वाला है, राइट। तो ऐसी क्या कंडीशन हो ताकि g ऑफ fx हमेशा के लिए डिफाइन हो जाए, राइट। अगर हम ये तो हमने सिर्फ एक एग्जांपल लिया था, अगर हम इसको थोड़ा और ध्यान से देखें, तो जब भी g ऑफ fx अगर आप बनाओगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि जो भी f ऑफ x के आंसर आने वाले हैं, f ऑफ x के आंसर कहाँ आएंगे, सेट b पे। तो वो सेट b के जितने भी इनपुट्स हैं आपके, जितने भी सेट b के इनपुट्स हैं, वो सारे के सारे सेट c में प्रेजेंट होना चाहिए, राइट। आप देख सकते हो f ऑफ x का आंसर तो सेट b से ही आने वाला है, और g के अंदर जो भी जाएगा वो सेट c से जाएगा। इसका मतलब ये सारे के सारे एलिमेंट इस सेट में तो प्रेजेंट होना ही चाहिए, राइट। तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर सेट बी जो है, अगर वो सबसेट बन जाए सेट सी का, राइट, इसके सारे एलिमेंट इसमें प्रेजेंट हो जाए, तो हमारा g ऑफ एफ एक्स डिफाइन हो जाता, राइट। अब इसको हम दूसरी तरीके से समझते हैं, तो हम यहाँ लिख देते हैं इज डिफाइंड। ये कब डिफाइंड होगा, जब जो सेट बी है वो सबसेट बन जाए सेट सी का, राइट। अगर हम इसे जनरलाइज करें तो हम बोल सकते हैं g ऑफ एफ एक्स तब डिफाइंड होगा जब f ऑफ x की जो रेंज होगी, रेंज ऑफ एफ एक्स, रेंज ऑफ एफ एक्स का मतलब जो जो भी आउटपुट आए होंगे यहाँ पर, राइट, जो जो भी आउटपुट आए होंगे वो बेसिकली सबसेट बन जाए किसका, डोमेन ऑफ g फंक्शन का, डोमेन ऑफ g ऑफ एफ एक्स, राइट। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे जो जो भी लाइनें बनी होगी, जो जो रेंज में एलिमेंट आए होंगे, वो सारे के सारे एलिमेंट सेट सी में अगर प्रेजेंट होते और उनके करस्पॉन्डिंग आंसर तो आते ही, क्योंकि ये तो फंक्शन होगा। अगर फंक्शन होगा इसका मतलब कोई भी एलिमेंट खाली नहीं छूट रहा होगा, तो हर एक के आंसर कुछ न कुछ आ रहे होंगे, राइट। तो उस केस में आपका g ऑफ एफ एक्स क्या हो जाता है, डिफाइन हो जाता है, राइट। अब आपको इसको रेंज ऑफ एफ एक्स डोमेन ऑफ जी एक्स से याद नहीं करना है, आपको इसको किस तरीके से याद करना है कि जो अंदर वाला फंक्शन है उसका रेंज सबसेट बन जाए बाहर वाले फंक्शन के डोमेन से, राइट। आपको इस तरीके से याद रखना है, अंदर वाले फंक्शन का रेंज बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट बन जाए।
अगर ऐसा हो गया तो आपका g ऑफ fx क्या हो जाएगा, डिफाइंड। g ऑफ fx क्या होने वाला है आपका, डिफाइंड, राइट। सो ये बात आपको नोट करके रखनी है। सो हमारा अगला जो क्वेश्चन है वो है फाइंड f ऑफ fx if fx is equals to 3 minus x cube whole raised to power 1 by 3, राइट। सो अब हमें ये सोचना है, क्या हमें ये पता करने की जरूरत है कि अंदर वाले फंक्शन का जो रेंज होगा वो बाहर वाले फंक्शन के डोमेन का सबसेट होगा या नहीं होगा, राइट। सो जब भी हमें क्वेश्चन में बोला गया हो कि फाइंड द कॉम्पोजिट फंक्शन, आपको ये सब चेक करने की जरूरत नहीं होगी। आपको ये सब चेक तब करना होगा जब आपको ये बोला गया हो क्वेश्चन में कि आप पता कीजिए क्या इसका कॉम्पोजिट फंक्शन पॉसिबल है या नहीं है। उस टाइम पे आपको डोमेन और रेंज पता करनी होगी कि कौन किसका सबसेट होने वाला है, राइट। सो इस क्वेश्चन में हम डायरेक्टली निकालेंगे f ऑफ fx का वैल्यू, राइट। सो f ऑफ fx क्या होने वाला है, सो f ऑफ fx को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। अब हम क्या लिखेंगे, f ऑफ fx की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें fx की अगर वैल्यू पता है, अगर हम x की जगह रिप्लेस कर देंगे fx तो हमें ये पूरा मिल जाएगा। अगर आप x की जगह fx रिप्लेस करने वाले हो तो राइट हैंड साइड भी जहां जहां पे आपको x दिखेगा वहां वहां आप fx की वैल्यू लिख दीजिए। तो आपके पास मिल जाएगा 3 माइनस fx का क्यूब होल रेज टू पावर 1 by 3, राइट। अब हमें fx का ऑलरेडी वैल्यू पता है, ये है fx का वैल्यू, तो हम fx की जगह ये वैल्यू पुट कर देंगे, राइट। सो हमारे पास मिल जाएगा 3 माइनस fx का वैल्यू होगा 3 माइनस एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1 by 3, ये आपका fx हो गया। अब fx का हमें क्या लेना है, क्यूब लेना है, राइट। और होल रेज टू पावर कितना होने वाला है, 1 by 3, राइट। अगर इस नंबर को हम a मानते हैं तो a की पावर m रेज टू पावर n, तो हमें पता है a की पावर m की पावर n जो होता है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है। दैट मीन्स a रेज टू पावर m इंटू n होने वाला है, राइट। सो यहाँ हम लिख सकते हैं ये बनेगा 3 माइनस एक्स क्यूब और ये 1 by 3 इंटू 3 हो जाएगा 1, तो इसकी पावर हो जाएगी 1 सिंपली, और ये बन जाएगा होल रेज टू पावर 1 by 3, राइट। अब अगर हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये माइनस में आ जाएगा और ये प्लस में आने वाला है। 3 और -3 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस आ जाएगा। सो ये बनेगा एक्स क्यूब होल रेज टू पावर 1 by 3 विच इज नथिंग बट एक्स के बराबर आने वाला है, राइट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि f ऑफ fx का जो वैल्यू आने वाला है वो x के बराबर आने वाला है, राइट। सो अब तक हमने कॉम्पोजिट फंक्शन का नॉलेज ले लिया है। अब हम इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन आराम से पढ़ सकते हैं, राइट। सो इवन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, राइट। सो एक ऐसा फंक्शन जिसमें f ऑफ माइनस एक्स की अगर आप वैल्यू निकालते हो तो वो वापस से fx के बराबर आ जाती है, तो वो जो fx फंक्शन था वो कैसा फंक्शन कहलाएगा, इवन फंक्शन, राइट। सो हम देख लेते हैं एक एग्जांपल इवन फंक्शन का। अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं fx इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, राइट। सो हमें पता करना है कि ये फंक्शन इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ता है, हमें f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू निकालना पड़ता है, राइट। अब हमें पता है कि fx का वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर के बराबर है। सो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू क्या होने वाला है, राइट। तो हमने क्या किया, अगर x की जगह अगर हमें माइनस एक्स रिप्लेस कर देते हैं तो हमें f ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू मिल जाएगी, राइट। सो x की जगह हम माइनस एक्स लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर रहे हैं, तो राइट हैंड साइड भी हमें x की जगह माइनस एक्स पुट करना पड़ेगा, तभी जाके हमारा f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू आने वाला है। सो हमने x की जगह माइनस एक्स पुट कर दिया राइट हैंड साइड, तो हमारे पास कुछ ऐसा सिचुएशन मिलने वाला है, राइट। x की जगह माइनस एक्स पुट किया तो यहाँ भी x की जगह हमने माइनस एक्स पुट कर दिया है, राइट। अब जिसे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें मिलेगा -1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर, -1 का स्क्वायर मिल गया और साथ में एक्स स्क्वायर मिल गया। हम सबको पता है -1 का स्क्वायर होता है 1 और इंटू एक्स स्क्वायर, तो जो रिजल्ट आएगा हमारा वो किसके बराबर आ जाएगा, एक्स स्क्वायर के बराबर आने वाला है, राइट। अब एक्स स्क्वायर ही हमारा क्या था, ओरिजिनली एफ एक्स के बराबर आ चुका है। दैट मीन्स
जो f ऑफ माइनस एक्स का वैल्यू आया है हमारा, वो एफ एक्स के बराबर आ गया है। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो हमारा एफ एक्स फंक्शन था वो एक कैसा फंक्शन था, वो इवन फंक्शन होने वाला है, राइट। अब हम इवन फंक्शन के ग्राफ के बारे में थोड़ा सा आइडिया लेते हैं, राइट। सो एक इन जनरल बातें कर रहे हैं हम, ये जो हमने एक स्पेसिफिक एग्जांपल लिया है इवन फंक्शन का, तो अगर कोई भी एक फंक्शन है अगर वो इवन होगा तो हमने उसका सपोज करो राइट हैंड साइड का ग्राफ बना दिया है, राइट। इसका मतलब है कि ये फंक्शन आपको ऑलरेडी गिवन दे रखा है, ये एक इवन फंक्शन है और इसका हमने y एक्सिस के राइट हैंड वाला ग्राफ बना दिया है। अब हम देखते हैं कि इसका जो लेफ्ट हैंड साइड वाला जो ग्राफ आने वाला है वो कैसे दिखने वाला है, राइट। सो अगर हम इस कंडीशन को ध्यान से देखें तो अगर हम कोई भी एक इनपुट लेते हैं 1 के बराबर, सो ये कंडीशन बोल रहा है दैट मींस x की वैल्यू हमने 1 ली हुई है। सो ये बोल रहा है f ऑफ -1 का जो आंसर होगा वो f ऑफ 1 के बराबर आएगा। दैट मींस जो 1 पे आउटपुट आने वाला है वही आउटपुट -1 पे आने वाला है, तभी जाके वो फंक्शन जो होगा वो इवन फंक्शन होगा। सो हमने देखा कि हमारा जो 1 पे आउटपुट आ रहा है वो ये आ रहा है, दैट मींस हमारा -1 पर भी सेम आउटपुट आना चाहिए, राइट। वैसे ही अगर हम बोले x की वैल्यू अगर हम हाफ पुट करते हैं तो f ऑफ हाफ की वैल्यू और f ऑफ माइनस हाफ की वैल्यू भी सेम आने वाली होगी। तो f ऑफ हाफ हाफ अगर हम ये वाला पॉइंट लेते हैं, सो f ऑफ हाफ पे जो हमारा आंसर आने वाला है वही माइनस हाफ पे भी आंसर आने वाला है, राइट। सिमिलरली जो x इज इक्वल्स टू अगर आप 0.02 वैल्यू रखोगे तो f ऑफ -0.02 का जो आंसर आने वाला है वही आंसर आने वाला है f ऑफ 0.2 का। दैट मीन्स यहाँ पे भी जो आंसर आने वाला है वो भी माइनस के बराबर आने वाला है। तो आप देखोगे कि जो ग्राफ जाने वाला है वो कुछ इस टाइप से आपका ग्राफ जाने वाला है, राइट। इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि हमारा जो हमारा इवन फंक्शन होता है वो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक होता है, राइट। आप देख सकते हो आपका जो ग्राफ है वो y एक्सिस के अबाउट क्या है, सिमेट्रिक ग्राफ। तो हम लिख सकते हैं इवन functions are symmetric about y axis, राइट। सो ये एक नोट करने वाली बात है जो आपको याद होना चाहिए। सिमिलरली एक फंक्शन ऑड फंक्शन तब होता है जब f ऑफ -x का वैल्यू माइनस ऑफ fx के बराबर आ जाए, राइट। सो अगर हम इसका एक एग्जांपल ले fx इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब, सो एक्स क्यूब एक ऐसा फंक्शन है जो एक ऑड फंक्शन निकलने वाला है, राइट। सो ऑड फंक्शन को अगर हम चेक करना है तो आपको सबसे पहले f ऑफ -x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। सो अगर fx का वैल्यू x क्यूब है तो x की जगह अगर हम -x रिप्लेस करेंगे तो ये बनेगा माइनस ऑफ एक्स क्यूब। दैट मीन्स ये हमारा बनने वाला है माइनस ऑफ f ऑफ x के बराबर, राइट। आप देख सकते हो x क्यूब का वैल्यू fx था तो माइनस ऑफ fx के बराबर मिल जाएगा। इसका मतलब f ऑफ -x माइनस ऑफ fx के बराबर आया। दैट मीन्स fx कैसा फंक्शन है, एक ऑड फंक्शन, राइट। और ऑड फंक्शन में आपको याद रखना होगा कि जो ऑड फंक्शन होते हैं वो ओरिजिन के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, राइट। सो ये कंडीशन भी आपको याद रखना कि जो भी ऑड फंक्शन होने वाले हैं वो ओरिजिन के अबाउट क्या होने वाले हैं, सिमेट्रिक होने वाले हैं, राइट। सो हम इसे लिख लेते हैं इस पॉइंट को, ऑड फंक्शंस आर सिमेट्रिक अबाउट ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब होता है 0,0 पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिक होते हैं, राइट। सो ये कंडीशन हमने कहां से निकाली, जैसे हमने इसमें देखा था वैसे ही आप ये कंडीशन को अगर अप्लाई करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 0 के अबाउट जो होंगे और फंक्शन वो कैसे होंगे, सिमेट्रिक होने वाले होंगे। आगे हम पढ़ने वाले हैं इनवर्स फंक्शन, राइट। सो इनवर्स फंक्शन क्या होता है इसके बारे में पहले हम एरो डायग्राम पर समझ लेते हैं, राइट। तो सपोज करो हमारे पास कोई एक फंक्शन है, सेट ए टू सेट बी जा रहा है ये फंक्शन, और क्लियर कट आप देख सकते हो 1 पर आउटपुट मिल रहा है 9, 2 पर मिल रहा है 8 और 3 पे आउटपुट मिल रहा है 10 के बराबर, राइट। अब हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे इसका इनवर्स फंक्शन, राइट। सो ये फंक्शन जो है सेट ए टू सेट बी जा रहा है। सो अगर हम एक ऐसा फंक्शन डिफाइन करें जो सेट बी टू सेट ए जा रहा हो, राइट,
सो हमको एक नया फंक्शन डिफाइन करना है और वो फंक्शन जो होगा वो सेट बी टू सेट ए जाने वाला है, राइट। तो सेट बी के एलिमेंट्स होंगे 8, 9, 10 और सेट ए के एलिमेंट होंगे 1, 2, 3। तो ये सेट बी टू सेट ए फंक्शन जा रहा है, राइट। अब ये जो फंक्शन होगा, इस फंक्शन में खास बात ये होगी, इस फंक्शन में हम इनपुट जब 1 देते थे तो आउटपुट क्या मिलता था 9। अब इस फंक्शन में हमको ऐसा कुछ करना है कि जो हमें इस फंक्शन का आउटपुट मिल रहा था जिस इनपुट पे, वो रिवर्स हो जाए। इसका मतलब इस फंक्शन में 8 आउटपुट जो मिल रहा था वो किस इनपुट के करस्पॉन्डिंग मिल रहा था 2। मतलब जब इस फंक्शन में हम आउटपुट 8 दें उस टाइम पे हमें जो आउटपुट मिलना चाहिए वो कितना मिलना चाहिए 2 के बराबर, राइट। 9 आउटपुट मिल रहा था 1 के कारण, इसलिए मतलब 9 जब हम इनपुट दे तो हमें आउटपुट मिलना चाहिए 1। जब हम 3 इनपुट दे रहे थे तो 10 आउटपुट मिल रहा था, इस बार 10 इनपुट देंगे तो हमें आउटपुट क्या मिलना चाहिए 3 के बराबर, राइट। सो हमने किया क्या है, पूरा का पूरा जो है, जो जितना एरो जा रहा था वो सारे के सारे एरो को हमने रिवर्स कर दिया है, राइट। सो ये जो फंक्शन हमारा नया मिल के आया है, इस फंक्शन को हम बोलेंगे, ये फंक्शन fx का क्या हो जाएगा इनवर्स। क्योंकि ये फंक्शन fx था तो ये फंक्शन बन जाएगा f इनवर्स ऑफ x, राइट। सो f इनवर्स का लिखने का तरीका ये होता है और आपको सिंपली क्या करना होगा, जो इनपुट मिल रहे थे वो अब आउटपुट मिलेंगे, जो आउटपुट मिले थे उसी करस्पॉन्डिंग जो है वो इनपुट मिलने वाले होंगे, राइट। सो ये आपका क्या होगा f इनवर्स ऑफ x। अब हम ये पता करने वाले हैं कि क्या कोई अगर fx कोई एक फंक्शन है तो उसका क्या हम इनवर्स हमेशा निकाल सकते हैं, इस पे हमें कंसंट्रेशन करना है, राइट। तो सपोज करो ये आपके पास एक फंक्शन है, सो आप क्लियर कट देख सकते हो ये एक फंक्शन तो होगा ही, 1 पे आउटपुट आ रहा है 8, 3 पे ये जो फंक्शन का डेफिनेशन होता है उसको क्लियर कट के सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब ये एक फंक्शन होगा। अब हमें ये पता करना है क्या इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल होगा या नहीं होगा, राइट। तो हम एक ट्राई करते हैं इसका इनवर्स बनाने का, राइट। सो इसका इनवर्स हम इधर बना रहे हैं, तो इस बार 7 और 8 जो है वो इनपुट सेट में आ जाएंगे, आउटपुट सेट में आ जाएंगे 1, 2, 3, राइट। तो 7 आउटपुट मिल रहा है आपको 2 के कारण, तो 7 की लाइन जो है वो 2 पे हो जाएगा। 8 दो आउटपुट मिल रहा है तो एक 1 से भी कनेक्ट हो जाएगा और एक 2 से भी कनेक्ट हो जाएगा, राइट। सो आप क्लियर कट देख सकते हो 8 जो होगा वो 1 और 3 से कनेक्ट हो जाएगा इजीली, राइट। अब आप क्लियर कट देख सकते हो जो हमने नया चीज बनाया है रिवर्स करके वो एक फंक्शन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप देख सकते हो 8 से दो लाइन जा रही है और जब भी 8 की दो इमेज बन रही है इसका मतलब ये फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन, राइट। तो ऐसा इस फंक्शन में क्या होता ताकि ये फंक्शन बन जाता, क्लियर कट हमें समझ में आ रहा है कि ये वन फंक्शन है या मेनी वन फंक्शन है। तो हम क्लियर कट देख सकते हैं ये मेनी वन फंक्शन है। मेनी वन क्यों है, क्योंकि सेट बी में दो इमेज आ रही है। अगर ये वाला फंक्शन वन वन होता तो 8 से 2 लाइन नहीं जाती, 8 से एक ही लाइन जाती, राइट। तो हम यह बोल सकते हैं कि इनवर्स होने के लिए सबसे पहली कंडीशन है कि वन वन फंक्शन होना जरूरी है। सो ये वाला फंक्शन कैसा था, ये मेनी वन फंक्शन था, इसीलिए इसका इनवर्स जो है वो नॉट डिफाइंड हुआ है, राइट। अब इस पे देखते हैं हम, ये हमारा दूसरा एग्जांपल है। अगर हमको ये फंक्शन दे रखा हो, आप क्लियर कर देख सकते हो ये एक फंक्शन तो होगा ही। अगर हम इसका इनवर्स बनाने की कोशिश करें, सो इसका जब हम इनवर्स बनाने की कोशिश करेंगे तो 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 7 जो है वो 1 से कनेक्ट हो जाएगा, 8 जो है वो 2 से हो जाएगा और 9 से कनेक्ट हो जाएगा 3, राइट। अब क्या ये फंक्शन होगा, तो क्लियर कट समझ में आ रहा है ये फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि फंक्शन की डेफिनेशन थी कोई भी एलिमेंट इस सेट का खाली नहीं जाना चाहिए। आप देख सकते हो 10 जो है वो एलिमेंट खाली चले गया, राइट। तो ये एक फंक्शन नहीं होगा, नॉट अ फंक्शन। तो ऐसा क्या करते हम इस फंक्शन में ताकि ये जो है ये फंक्शन बन जाता, इसका मतलब 10 एलिमेंट खाली नहीं जाना चाहिए था। और यहाँ पे 10 एलिमेंट खाली क्यों गया, क्योंकि इसका डोमेन और रेंज बराबर नहीं है। इसका डोमेन और रेंज बराबर क्यों नहीं है, क्योंकि ये तो इनटू फंक्शन है, राइट। सो ये इनटू फंक्शन था,
इसलिए इसका फंक्शन रिवर्स करने पर ये फंक्शन पॉसिबल नहीं हुआ। इसका मतलब है कि अगर ये फंक्शन ऑन टू होता, मतलब ये 10 नहीं होता यहाँ पर, तो ये फंक्शन बन जाता, राइट। सो इनवर्स होने के लिए आपका फंक्शन 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। अगर ये दोनों कंडीशन आपका फंक्शन सेटिस्फाई करता है तो उसका इनवर्स पॉसिबल होता है। अगर आप देखोगे ये फंक्शन को, तो ये फंक्शन 1 भी है और ऑन टू भी है, तभी जाके हम इसका इनवर्स निकाल पाए हैं, राइट। सो एक फंक्शन को इनवर्स होने के लिए उसे बाइजेक्टिव फंक्शन होना पड़ता है। बाइजेक्टिव का डेफिनेशन क्या था कि वो 1 भी हो और ऑन टू भी हो, राइट। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन, inverse of a function is possible if fx is, या आपका ओरिजिनल जो फंक्शन है fx is 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए, दोनों के दोनों होना चाहिए। इसका मतलब हम बोल सकते हैं वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, राइट। सो ये आपको एक नोट करने वाली बात है कि कोई भी फंक्शन का इनवर्स तब पॉसिबल होता है जब वो फंक्शन बाइजेक्टिव हो। आप देख सकते हो ये फंक्शन एक बाइजेक्टिव फंक्शन था, इसीलिए हम इसका इनवर्स निकाल पाए हैं, राइट। अब हम ये देख लेते हैं कि अगर हमें कोई एक फंक्शन दे रखे, उसका इनवर्स हम कैसे निकालते हैं, राइट। अभी तक जो हमने देखा है वो हमने एरो डायग्राम पर इनवर्स निकालना सीख लिया है, राइट। सो जो कंडीशन होती है इनवर्स की वो होती है कि जो आपका फंक्शन होना चाहिए वो 1 भी होना चाहिए और साथ में ऑन टू भी होना चाहिए। इसका मतलब है वो बाइजेक्टिव फंक्शन होना चाहिए, राइट। अब इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन, राइट। सो जब भी आपको इनवर्स डायरेक्टली फाइंड करना है, आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि वो बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं है। जब तक आपको क्वेश्चन में स्पेसिफाई ना करे तब तक आपको नहीं निकालना है। अगर बाय चांस ये क्वेश्चन होता चेक वेदर दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल और नॉट, क्या इस फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल है या नहीं है, इफ यस फाइंड द इनवर्स ऑफ दिस, तो उस वाले केस में आपको चेक करना होता कि क्या ये फंक्शन 1 है और ऑन टू है या नहीं है। अगर वो दोनों होता तो आपको इनवर्स निकालना होगा, राइट। बट इस क्वेश्चन में हमें बोल रखा है कि आपको सिंपली इसका क्या निकालना है, इनवर्स। तो हमें 1 और ऑन टू चेक करने की जरूरत नहीं है, राइट। सो हम इसका इनवर्स कैसे निकालते हैं इस पे हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं, राइट। सो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, fx को y लिखना पड़ेगा, क्योंकि fx का वैल्यू ही क्या होता है, आउटपुट पे आता है और आउटपुट पर हम ग्राफ पर y की वैल्यूज ही बोलते हैं, राइट। सो fx को हमने लिख दिया y और हमने सिंपली हमारा फंक्शन लिख दिया x माइनस 3 डिवाइडेड बाय x प्लस 2, राइट। अब हमें क्या करना है, जो हमने रेंज निकालने का एक मेथड पढ़ा था यूजिंग इनवर्स मेथड ऑफ फाइंडिंग रेंज, वही मेथड हमें यहाँ पर अप्लाई करना होगा। सो वो मेथड क्या था, आपको लेफ्ट हैंड साइड x लाना होता है और राइट हैंड साइड सारे के सारे y के टर्म्स में आना चाहिए, राइट। सो आपको लेफ्ट हैंड साइड x का एक ही x होना चाहिए और राइट हैंड साइड जितने भी टर्म्स होंगे वो सब y में होने पड़ेंगे, राइट। सो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, ताकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा x आ जाए, राइट। सो ये बन जाएगा x इंटू वाई प्लस 2y इज इक्वल टू x माइनस 3, राइट। अब हमारा टारगेट क्या है फिलहाल कि लेफ्ट हैंड साइड एक x आ जाए, तो जितने भी x के टर्म्स हैं वो सारे के सारे लेफ्ट में आ जाएंगे, बाकी सारे के टर्म्स हम y जो है राइट हैंड साइड में रख देंगे। तो x का टर्म एक इसमें है तो इसे लेफ्ट हैंड साइड ही रख पाएंगे हम, और इसमें नहीं है तो इसको राइट हैंड साइड भेज देंगे, इसमें x का टर्म है इसे लेफ्ट ले आएंगे। सो दिस इज माइनस एक्स और ये बन जाएगा माइनस 2y माइनस 3 के बराबर, राइट। अब हम देख सकते हैं हमारा टारगेट था x लाना, सिंगल x लाना था हमें। सो यहाँ से हम क्लियर कर देख सकते हैं कि जो हमारा x होगा वो कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस 1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2y माइनस 3, राइट। अब x का वैल्यू कितना होगा, तो ये मल्टीप्लाई में है तो ये डिवाइड में चले जाएगा। सो x का वैल्यू हो जाएगा माइनस 2y माइनस 3 होल डिवाइडेड बाय y माइनस
1, राइट। सो ये आपका x का वैल्यू आ चुका है। अब इनवर्स निकालने के लिए सिंपली आपको क्या करना है, x को रिप्लेस कर देना है y से और y को रिप्लेस कर देना है x से। इसका मतलब है x को y से इंटरचेंज कर देना है और y को x से इंटरचेंज कर देना है हमें, राइट। सो हम x की जगह क्या लिखेंगे इस बार y, सो ये बन जाएगा y और जहां जहां y दिख रहा है वहां x लिख देना है। तो ये बन जाएगा -2x -3 डिवाइडेड बाय x -1, राइट। सो ये जो फंक्शन निकल के आया है नया, यही आपका f इनवर्स ऑफ x आने वाला है, राइट। सो अगर ये fx था तो ये जो फंक्शन निकला है आपका, यही उसका इनवर्स होता है, राइट। सो स्टेप्स क्या है इनवर्स फाइंड करने की, आपको x इन टर्म्स ऑफ y लाना पड़ता है और x को y से इंटरचेंज कर देना होता है। जो रिजल्टिंग फंक्शन आता है वो ओरिजिनल फंक्शन का इनवर्स कहलाता है, राइट। और इनवर्स फंक्शन को हम f इनवर्स ऑफ x इस तरीके से लिखते हैं। तो हमने अभी तक ये देखा है कि इस फंक्शन का जब हमने इनवर्स निकाला तो वो कुछ ये वाला फंक्शन निकल के आया है, राइट। अगर अब हम यहाँ से बोले कि इस फंक्शन का इनवर्स निकालो तो हम देखते हैं कि वो क्या फंक्शन आने वाला है, राइट। सो इस फंक्शन का अगर हम इनवर्स निकालेंगे तो हमने लिखा y इज इक्वल्स टू -2x -3 होल डिवाइडेड बाय x -1। तो ये हमारे पास एक फंक्शन है। अब हमें इस फंक्शन का इनवर्स निकालना है, राइट। तो हम इनवर्स निकालने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। सो ये बन जाएगा इस टाइप से और जितने भी x वाले टर्म्स है उन्हें लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे हम। सो हमारे पास मिल जाएगा कुछ ऐसा और y वाले और बाकी के सारे टर्म्स जो है वो राइट हैंड साइड हम कर देंगे और यहाँ से सिंपली x का जो वैल्यू निकलेगा वो निकलेगा y+2, ये बन जाएगा y-3। सो x का वैल्यू हो जाएगा हमारे पास y-3 डिवाइड बाय y+2। अब हम x को y से इंटरचेंज कर देंगे। सो हमारे पास जो मिलेगा वो मिलेगा y इज इक्वल्स टू y-3 फुल डिवाइडेड बाय x-3 होल डिवाइडेड बाय x+2, राइट। सो हमने ये देखा कि इस फंक्शन का जब हमने इनवर्स निकाला तो वो कुछ हमें इस टाइप से मिला है, राइट। अब अगर हम इस फंक्शन और इस फंक्शन को देखेंगे तो ये दोनों के दोनों फंक्शन जो है वो सेम निकल के आए हैं, राइट। तो इसका मतलब ये है कि इस फंक्शन का इनवर्स ये होता है और इस फंक्शन का इनवर्स ये होता है, राइट। सो ये पहले नोट करने वाली बात है। ये हम अगले वीडियो में ये हम जो प्रॉपर्टी है ये हम लिखने वाले हैं कि इस फंक्शन का इनवर्स ये होता है और इस फंक्शन का इनवर्स ये होता है, राइट। अब जब हमने इस फंक्शन का इनवर्स अगर निकाल लिया है, इसका मतलब ये वाला फंक्शन 1 भी रहा होगा और ऑन टू भी रहा होगा, तभी जाके इसका इनवर्स पॉसिबल हुआ होगा, राइट। अब इसका इनवर्स निकाला तो ये निकला, तो इसका इनवर्स तभी निकलेगा जब ये फंक्शन भी 1 रहा होगा और ऑन टू भी रहा होगा। तो जो दूसरी नोट करने वाली बात ये है कि कोई भी फंक्शन का जब हम इनवर्स निकालते हैं तो वो जो नया फंक्शन इनवर्स निकल जो फंक्शन है ये भी कैसा होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। सो ये हमारा नोट 2 है कि ये फंक्शन भी बाइजेक्टिव होना चाहिए, इसका जो इनवर्स निकलता है वो भी बाइजेक्टिव होता है, राइट। जो तीसरी हमारी नोट करने वाली बात है वो है कि इस फंक्शन का जो इनवर्स निकला है वो एक यूनिक फंक्शन निकला है, दैट मीन्स कोई मल्टीपल फंक्शन नहीं निकले हैं और इस फंक्शन का भी यूनिक फंक्शन ही निकला है इनवर्स, राइट। सो इनवर्स ऑफ अ फंक्शन जो होता है वो हमेशा यूनिक होता है, राइट। अब हम पढ़ने वाले हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स, राइट। सो जो पहला प्रॉपर्टी जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज डिफाइंड ओनली व्हेन fx इज बाइजेक्टिव। एक फंक्शन का इनवर्स तभी डिफाइंड होता है जब वो फंक्शन कैसा हो, बाइजेक्टिव फंक्शन हो, दैट मीन्स 1 भी हो और ऑन टू फंक्शन भी हो। जो सेकंड प्रॉपर्टी है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन इज ऑलवेज यूनिक। ये प्रॉपर्टी भी हम देख चुके हैं कि एक फंक्शन का एक ही इनवर्स आता है, राइट। तो तीसरा हमारा प्रॉपर्टी है कि कोई भी अगर एक फंक्शन है fx, अगर उसका इनवर्स आता है gx, राइट, f इनवर्स ऑफ x जो है वो gx के बराबर आता है, अगर हम उस फंक्शन का इनवर्स निकालेंगे तो वापस fx के बराबर आ जाता है, राइट। दैट मीन्स किसी एक फंक्शन fx का अगर आपने इनवर्स लिया और वापस से उसका इनवर्स अगर आपने लिया तो वापस से आपको ओरिजिनल फंक्शन fx ही मिल जाता है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। f इनवर्स ऑफ x का होल इनवर्स
आपको वापस से एफ एक्स के बराबर ही मिल जाता है, राइट। जो अगला हमारा प्रॉपर्टी है, ग्राफ ऑफ इनवर्स फंक्शन जो होता है वो मिरर इमेज अबाउट द लाइन y इक्वल्स टू x होता है, राइट। सो इसको हम समझ सकते हैं कि सपोज करो आपके पास एक फंक्शन है, ऐसा कुछ आपके पास एक फंक्शन है और इस फंक्शन आप ये देख सकते हो ये 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा, तभी जाके इसका इनवर्स पॉसिबल होगा, राइट। अगर इस फंक्शन का हमें इनवर्स का ग्राफ बनाना है, दैट मीन्स अगर आपको इनवर्स का ग्राफ बनाना है तो आपको y इज इक्वल टू एक्स लाइन के अबाउट क्या ले लेना है, इस ग्राफ का मिरर इमेज। सो मैंने जो डॉटेड लाइन बनाया है y इक्वल टू एक्स लाइन बनाया है, इस लाइन के अबाउट अगर मिरर इमेज लोगे तो जो नया ग्राफ मिलेगा वो एफ इनवर्स का मिल जाएगा, राइट। सो जो एफ इनवर्स का ग्राफ बनेगा वो कुछ इस टाइप से आपको मिल जाने वाला है, राइट। सो ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये क्या होगा, एफ इनवर्स ऑफ एक्स का। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है हमारे लिए। जो हमारा लास्ट प्रॉपर्टी है वो है कि अगर आप एफ इनवर्स का अगर आप कॉम्पोजिट फंक्शन बनाते हो तो आपको वापस से इनपुट ही मिल जाता है, दैट मींस x। सो f ऑफ f इनवर्स ऑफ x x के बराबर हो जाएगा, या फिर हम बोल सकते हैं f इनवर्स ऑफ fx जो होगा वो भी x के बराबर मिल जाएगा, राइट।